हेलो नमस्कार बच्चों, सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है और क्या निकालना है कि सम ऑफ ए जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, इनका क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है आज हमें। यानी सबसे पहले क्या जानेंगे हम कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीरोज बोल सकते हैं हम, रूट भी बोल सकते हैं कि हमें जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें जीरोज निकालने हैं। तो ये लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax² + bx + c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज के लिए हमें ध्यान रखना है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें जो ये बीच की टर्म है ना bx, इसको क्या करना है, तोड़ना है। इसको दो ऐसे फैक्टर के अंदर तोड़ना है हमें कि मल्टीप्लाई है ना वो किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई हो। यानी b को हमें ऐसे दो फैक्टर के अंदर तोड़ना है जिसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। और उस नंबर को, ये दो नंबर हैं आएगा ना इससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद दो नंबर जो आएंगे उनको अगर ऐड करें तो वो किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो। यानी हमें इसके कैसे निकालने हैं जीरोज या रूट, कि अगर मल्टीप्लाई क्या हो, ए सी के इक्वल आने चाहिए। यानी b के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें जिसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, ए सी की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। और उन दोनों नंबर को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आए, b के इक्वल आए। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि x² - 2x और -8, यानी क्वेश्चन के अंदर है x² - 2x और -8। अगर कंपेयर करेंगे हम इससे तो अपनी एक क्या होगी, x² का कोफिशिएंट होगा, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा और c क्या होगा, एनी कांस्टेंट टर्म होगी। तो इससे देखें तो हम a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। और x² का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, a, तो a की वैल्यू 1 है। x का कोफिशिएंट क्या होगा, b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है। ध्यान रखना है अगर माइनस हो तो हमें माइनस सिंबल लेना है। तो b की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। अब अदर टर्म है वो क्या होती है, c, तो c की वैल्यू कितनी है, -8, तो c की वैल्यू क्या होगी, -8। c की वैल्यू है -8, यानी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। और फैक्टर किसके करने हैं, हमें b के करने हैं। तो a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी होगी, 1 और -8 की मल्टीप्लाई -8 होगी। यानी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 8 हो। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, 1 × 8 होगा, ठीक है। अदर नंबर क्या होगा, 2 × 4 होगा। तो ये दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, 8 के इक्वल होगी। लेकिन मल्टीप्लाई क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। और उन दोनों नंबर का ऐड करें तो वो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए हमें तो एक नंबर क्या है, पॉजिटिव, और एक नंबर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई भी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगर 8 में +1 और -1 अगर करता हूँ मैं तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। और यहाँ पे क्या है फैक्टर, अदर फैक्टर अपना 2 और 4। अगर 4 में से 2 माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा, अपना प्लस का 2, यानी 4 - 2 करते हैं तो क्या बचेगा, +2 बचेगा। और 2 - 4 करते हैं, क्या करते हैं, 2 - 4, तो क्या आएगा, -2। और इन दोनों की मल्टीप्लाई है वो भी किसके इक्वल है, -8। तो हमें दो फैक्टर मिल गए, क्या मिल गए, -4 और 2 मिल गए, जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल है। और इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। और किसके फैक्टर करने हैं, हमें b को तोड़ना है दो पार्ट के अंदर। तो इसके फैक्टर हो गए अपने x², किसको तोड़ना है, b को। फैक्टर क्या मिल गया हमें, -4 और 2, तो -4x और +2x और माइनस क्या है, 8 है। यानी b जो है हमें उसको तोड़कर लिखना है, दो फैक्टर में तोड़ दिया, -4 और +2। इन दोनों के अंदर अब कॉमन क्या है, x है, तो कॉमन क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। और जैसे ही x लेंगे कॉमन तो x की पावर क्या थी, 2, एक पावर क्या ले लिया हमने कॉमन, तो एक पावर बच गई। यानी यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। फिर क्या है, माइनस, तो माइनस। अब क्या x तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, तो माइनस क्या आएगा, 4,
ठीक है। अदर जो टर्म उनमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ पे भी 2 है और 8 में भी क्या आता है 2, तो 2 क्या ले लेंगे कॉमन। और जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, तो क्या लिख देंगे x माइनस में। अगर 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है इस नंबर को क्या कर देंगे इससे डिवाइड, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो क्या होगा x माइनस 4, यानी ये दोनों हमें है वो सेम रखने ध्यान रहे। ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि दोनों क्या आ जाए, ये सेम आ जाए। अब अगर ये दोनों सेम है तो क्या ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 4 क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया, यहाँ से x बचेगा और फिर प्लस में यहाँ पे क्या है 2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2। तो हमें 2 फैक्टर मिल गए, x माइनस 4 और क्या x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। अगर 2 नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे लिखता हूँ मैं कि जैसे अपना a इंटू में b, अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब होता है या तो a 0 है या फिर क्या है b 0 है, तभी मल्टीप्लाई क्या ही है 0 आई है। अदरवाइज 0 मल्टीप्लाई नहीं आती है, यानी या तो a 0 होगा या फिर क्या 0 होगा b 0 होगा। इसका मीनिंग है या तो क्या 0 होगा x माइनस 4 0 होगा या फिर क्या होगा x प्लस 2 0 होगा। तो x माइनस 4 अगर 0 होगा तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0, और अगर x प्लस 2 0 होगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। और अब क्या है यहाँ पे माइनस 4 इस साइड जाए क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और यहाँ पे क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो प्लस 2 इस साइड जाए क्या होगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो हमें 2 जीरोज मिल गए, एक तो क्या है 4 है और एक क्या है -2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इनका रिलेशनशिप, यानी क्या निकालना है सम ऑफ ए जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, और इनके क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। हमें रिलेशनशिप प्रूव करके दिखाना है, यानी वेरीफाई करके देना है हमें क्या कि सम ऑफ ए जीरोज और सम ऑफ ए जीरोज का फार्मूला होता है -b/a, तो -b/a। और जीरोज क्या फाइंड आउट किया हमने 4 और -2, और इनका क्या करना है सम, तो लिख देंगे 4 -2 इक्वल -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है अपनी -2 है और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 1 है। फार्मूले में क्या था माइनस, और b की वैल्यू है कितनी -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 और डिवाइड में a की वैल्यू क्या है 1 है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 -2 2 और इक्वल कितना 2। तो ये क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ ए जीरोज फार्मूला क्या -b/a, और इन दोनों ने क्या किया ऐड किया, तो वो भी क्या रहा है 2, तो 2 इक्वल टू 2। सेम निकालेंगे अब हम प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, इसका फार्मूला होता है c/a। तो यानी क्या करना है इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, और नंबर अपने जीरोज क्या है 4 और -2, तो इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल होगा c/a, और c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो -8 और डिवाइड बाय 1, 4 इंटू -2, तो मल्टीप्लाई कितनी होगी -8 इक्वल टू -8। तो यही हमें क्या करना था वेरीफाई करके दिखाना था रिलेशनशिप दोनों का कि सम ऑफ ए जीरोज इक्वल किसके -b/a। फार्मूले से भी सेम वैल्यू आ रही है, और दोनों का क्या किया ऐड किया जीरोज को, तो भी क्या रहा है सेम, तो 2 इक्वल टू 2 सेम प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज यानी c/a। तो क्या होगा -8 इक्वल टू -8। तो क्या था अपना क्वेश्चन कि x² - 2x - 8 हमें क्या निकालना था इसके जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जीरोज के लिए क्या बताया था मैंने कि b के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो ac के मल्टीप्लाई के इक्वल, और जोड़ किसके इक्वल होना चाहिए b के इक्वल। तो ac की मल्टीप्लाई की 1 - 8 इंटू, तो कितना आ गया -8। तो हमें 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने थे जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो -8, और हमें फैक्टर क्या मिल गए -4 और +2। तो b को तोड़ के लिख दिया -4x प्लस का 2x। इन दोनों में कॉमन क्या था फिर x कॉमन, तो x क्या ले लिया कॉमन। जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया x और माइनस में
4 और यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों के अंदर 2, तो 2 क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर x और माइनस में 4 और अब दोनों में क्या x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 क्या ले लिया कॉमन, ये कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2, तो x प्लस में 2 और 2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, अगर 0, कोई भी दो नंबर की मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि या तो x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 2 क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या था -4, इस साइड क्या होगा +4, तो x की वैल्यू 4 और यहाँ पे क्या होगी x की वैल्यू -2, तो 0 जो है अपने x की वैल्यू 4 और -2, तो 0 जो होंगे 4 और -2 और वो क्या हमें वेरीफाई करके दिखानी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है 4s² - 4s + 1 यानी 4s² - 4s + 1 वेरिएबल क्या है एस है। अब की बार तो सेम वही काम करना है, हमें क्या करना है बी के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, ए और सी की मल्टीप्लाई। तो ये बताई थी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx प्लस में c। अगर कंपैरिजन करेंगे तो x² कोफिशिएंट क्या है a है, x का कोफिशिएंट क्या है b है, अदर टर्म है वो क्या होती है c। तो a की वैल्यू कितनी होगी अपनी, यानी a की वैल्यू होगी 4 और यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है, ध्यान रखना है। तो s² है तो सेम क्या है x² की तरह वेरिएबल यानी s है, तो s² का कोफिशिएंट है वो क्या है 4 है, s का कोफिशिएंट क्या है -4, तो b की वैल्यू क्या होगी -4 और c की वैल्यू क्या होगी 1, तो c की वैल्यू है 1। और अब किसके पार्ट करने हैं हमें, b के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई, और a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 4 × में 1। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हमें जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए और जोड़ करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए b के, और b की वैल्यू क्या है -4। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 4 हो, 4 मल्टीप्लाई किसकी होगी 1 × में 4 होगा, क्या होगा 1 × 4। तो 1 में क्या करें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, या तो 5 आएगा या क्या आएगा 3 आएगा। अदर किसकी मल्टीप्लाई 4, 2 × में 2, तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। बट हमें क्या चाहिए -4 चाहिए क्योंकि b की वैल्यू क्या है -4, तो हम क्या ले लेंगे -2 और -2 ले लेंगे। तो -2 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगी 4 के इक्वल। अगर -2 में ऐड करेंगे -2 तो क्या आएगा -4, तो हमें फैक्टर मिल गए, क्या मिल गए यानी इसके -2 और -2। तो b को तोड़ के लिखना है तो 4s² माइनस का यानी 4 को क्या फैक्टर मिले -2 और -2, तो -2s और -2s और प्लस क्या है 1, तो +1 यानी फैक्टर आ गया अपने -2 और -2 जिनकी मल्टीप्लाई कितनी है 4 है और दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा -4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या कॉमन है s कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लेंगे 2s। तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 है तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या है 2 और एक क्या लिया हमने s कॉमन लिया, यहाँ पे क्या था s², तो क्या बचेगा s माइनस में 2s क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या 2s - 1 है तो हमें ये फैक्टर क्या है यहाँ पे सेम बनाना है, यानी क्या बनाना है 2s माइनस में 1, बट है क्या -2s और प्लस क्या है 1 है, तो क्या ले लेंगे हमें माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी -1 क्या ले लिया हमने कॉमन, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी ये क्या होगा 2s प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है प्लस है और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2s - 1 है और यहाँ पे भी क्या है 2s - 1 है, तो ध्यान रखना ये दोनों सेम बनाने हैं हमें। यहाँ पे क्या था -2s तो हमने क्या ले लिया -1 कॉमन। अब क्या है यह क्या ले लेंगे कॉमन, यानी 2s - 1 है वो क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या है 1 आएगा और यहाँ पे क्या आगे 2s है, तो क्या बचेगा 2s और माइनस में, और यहाँ पे क्या 2s - 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, तो 2s - में 1 =
जीरो। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई इक्वल क्या है, जीरो है, तो इसका मीनिंग क्या है, या तो 2s माइनस वन जीरो है या फिर क्या 2s माइनस वन ये जीरो है। तो क्या लिख लेंगे अब कि 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो या फिर 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब माइनस वन है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 2s इक्वल टू वन होगा। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में, तो s की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। सेम इससे निकाल लेंगे हम, माइनस वन है, इस साइड जाए क्या होगा, प्लस वन, तो 2s इक्वल क्या होगा, वन। और ये क्या था, मल्टीप्लाई, इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में, तो s की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। यानी दोनों जीरो जो है वो क्या है, सेम है। s की वैल्यू क्या है, 1/2 और s की वैल्यू भी क्या है, 1/2 है। अब क्या करना था हमें कि इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, यानी वेरीफाई करके देना है कि सम ऑफ ए जीरोस, मतलब इन दोनों क्या है, ऐड करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। तो वेरीफाई करेंगे सम ऑफ ए जीरोज, सम ऑफ ए जीरोज इक्वल होगा -b/a। तो सम ऑफ ए जीरो, जीरोज क्या थे, 1/2 और 1/2, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड 1/2 + 1/2 इक्वल में -b/a। और b की वैल्यू क्या है, -4, और a की वैल्यू भी क्या है, 4 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी b की वैल्यू कितनी है, -4, और डिवाइड बाई a कितना है, 4 है। यानी 1/2 हाफ है, हाफ प्लस में हाफ, यानी आधा प्लस आधा कितना होगा, 1। तो ये कितना हो गया, 1 इक्वल, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ ए जीरोज इक्वल क्या है, -b/a। दोनों को ऐड करना है और इक्वल क्या है, -b/a, तो 1 इक्वल टू 1। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, फार्मूला है c/a, यानी दोनों को क्या करनी है, अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कितने अपने जीरोज, 1/2 और 1/2, तो 1/2 इंटू में 1/2 इक्वल c/a। और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो क्या आएगा, 1/4। और ऐसे नंबर गिवन हो हमें तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर के साथ। तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, और 2 × में 2 क्या होगा, 4 इक्वल 1/4। तो 1/4 इक्वल क्या हो गया, 1/4। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। तो ऐसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, और यहाँ पे क्या निकालना है, रूट निकालना है। यानी क्या निकालना है, इसके जीरोज, s की वैल्यू कितनी, 1/2 और 1/2। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, 6x² -3 और माइनस में 7x। तो ये मैंने पहले जो करवाया था उसमें बताया था कि पोलिनोमियल जो भी हमें गिवन होगा उसको क्या है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले पावर कितनी अपनी 2 है, उसके बाद पावर क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए वेरिएबल की, और इसके बाद क्या लेंगे हम, कॉन्स्टेंट से टर्म लेंगे। तो इसको क्या है, पहले फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 6x², फिर क्या लिखेंगे, माइनस का 7x और माइनस में 3। यानी ये क्या अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल की ये डेफिनेशन बताई थी कि या तो क्या लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या क्या लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कि ax² + bx प्लस में c। और जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो x² कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और द अदर टर्म है वो क्या है, c है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, a की, यानी a की वैल्यू होगी 6, और b की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 7, यानी b की वैल्यू होगी -7, और c की वैल्यू क्या होगी, -3। तो c की वैल्यू होगी -3। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल लें। अब क्या बताया था कि b के फैक्टर करने हैं, b को तोड़ना है, जिसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। a की वैल्यू क्या है, 6 है, और c की वैल्यू क्या है, -3 है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू में 3 क्या आएगा, 18। यानी मल्टीप्लाई क्या चाहिए हमें, 18 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, 18 हो, और ऐड करें उनको तो क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं। हम 1 × 18 नहीं ले सकते,
क्योंकि 18 में 1 ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा अपना, या तो 19 या क्या आएगा 17 आएगा। अगर 2 लेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 2 इंटू में 9 आएगा। अदर क्या नंबर हो सकता है 3 इंटू में 6 हो सकता है, जिनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 18 आएगी। तो 3 इंटू 6 नहीं आएगा, क्योंकि 3 क्या 6 में अगर 3 ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, या तो 3 आएगा या क्या आएगा 9। तो अपनी जो क्या ले लेंगे 9 इंटू 2 ले लेंगे कि 2 की 9 के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 18 आएगा। अगर 9 में से 2 क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आएगा 7 आएगा। बट हमें क्या चाहिए -7 चाहिए। क्या चाहिए -7 चाहिए। तो ध्यान रखना है जो बड़ा नंबर है वो क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। तो माइनस का 9 और क्या है 2, यानी जो मल्टीप्लाई है वो क्या चाहिए थी 6 इंटू में -3 यानी -18 चाहिए थी। और हमें क्या है जोड़ क्या चाहिए इनका -7। तो फैक्टर क्या आ गया -9 और 2, जिसकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी -18 यानी AC की मल्टीप्लाई के इक्वल। और इसका जोड़ करेंगे हम तो किसके इक्वल आ गया B के इक्वल। B कितना है -7। तो हमें फैक्टर मिल गया -9 और +2। तो हमें क्या लिखना है अब 6x²। फैक्टर क्या है 2 और -9। तो क्या लिख देंगे प्लस का 2x और माइनस का 9x। और अब क्या लिख देंगे -3। यानी कि इसको तोड़ना था b को तोड़ना है दो फैक्टर के अंदर। क्या फैक्टर आ गए अपने +2 और -9। b को तोड़ के लिख दिया हमने +2x और -9x। अब दोनों में कॉमन क्या है, यानी यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 6 है। तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है x कॉमन है। तो 2x है वो क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2x क्या ले लिया कॉमन। जैसे ही 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू में 3 क्या होता है 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो क्या बचेगा 3 और 1x क्या ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या था x²। तो क्या बचेगा 1x बचेगा। फिर किसका निशान है सिंबल यानी प्लस का, तो प्लस। अब 2x क्या ले लिया हमने कॉमन और कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा अब 1 बचेगा। तो क्या आ जाएगा 1 यानी 3x + 1। और हमें यहाँ पे क्या बनाना है सेम, यानी यहाँ पे भी क्या चाहिए 3x + 1 ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे है क्या 9x और क्या है 3 है क्या दोनों के दोनों नेगेटिव। बट यहाँ पे क्या चाहिए पॉजिटिव। तो हम क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन ले लेंगे साथ में 3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 क्या ले लिया हमने कॉमन। और जैसे ही -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 3 क्या होता है 9। तो क्या बचेगा 3 बचेगा और क्या बचेगा x। और 3 क्या ले लिया कॉमन ले लिया माइनस का। तो यहाँ पे क्या बचेगा +1। अब क्या 3x + 1 और 3x + 1 है। तो 3x + 1 क्या ले लेंगे कॉमन। 3x + 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा अब 2x बचेगा। तो 2x और फिर यह क्या है -3 तो -3 और ये क्या ले लिया था हमने कॉमन। इक्वल क्या लिख लेंगे 0 के। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 0 के है। तो इसका मीनिंग क्या होगा या तो 3x + 1 0 है या क्या 2x - 3 0 है। तो लिख लेंगे कि 3x + 1 = 0। तो 3x + 1 = 0 है या फिर क्या है 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 = क्या है 0 है। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या था +1 तो इस साइड जाए क्या हो जाएगा -1। तो 3x = -1। ये मल्टीप्लाई ये किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या होगी -1/3। अब सेम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या था -3 तो इस साइड जाए क्या होगा प्लस का 3। तो 2x = 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड किस में आएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो हमें जीरोज मिल गए इसके क्या मिल गए -1/3 और क्या मिल गया 3/2। अब क्या करना है वेरीफाई, यानी अब क्या करेंगे इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम कि सम ऑफ ए जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ ए जीरोज। तो सम ऑफ ए जीरोज फार्मूला होता है -b/a।
यानी दोनों क्या है, जीरो जो फाइंड आउट किया उनका क्या करना है, हमें सम करना है और किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए के इक्वल प्रूव करना है। तो जीरो जब -1/3 और 3/2, तो -1/3 और प्लस में 3/2 इक्वल है -b/a, और b की वैल्यू क्या थी, -7 और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी -7 है और डिवाइड क्या है a, और a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो डिवाइड 6। अब क्या कर लेंगे, इनको सोल्व। 3 और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, एलसीएम 6 होगा। अब क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद 6 को 3 से 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आएगा उसकी क्या करनी है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। एलसीएम लेते कैसे हैं, इन दोनों की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आएगा नंबर उसको क्या इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 6 है, और 6 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आया, 2 आया, और 2 की किसके साथ, -1 के साथ, तो क्या आएगा, -2। अब 6 की यानी किसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या आएगा, 9। इक्वल क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 7/6 होगा। अब क्या इनको ऐड कर लेंगे, 9 - 2, यानी 9 - 2 कितना बचेगा, 7। तो क्या बचेगा, 7 डिवाइड बाई क्या है, 6 इक्वल टू 7/6। अब क्या लिखना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज प्रूव करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज फार्मूला क्या होता है, C/8 इक्वल C/a, यानी इन दोनों की क्या करनी है, अब मल्टीप्लाई। क्या थे जीरोज, -1/3 और 3/2, तो -1/3 और इंटू में 3/2 इक्वल होगा C/a, और C की वैल्यू कितनी है, -3, और a की वैल्यू क्या है, 6 है, तो -3/6। अब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -1 इंटू 1 क्या आएगा, -1, और डिवाइड बाय कितना है, 1 इंटू 2 इक्वल में, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 2, तो -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज क्या होगा, वेरीफाई, यानी -1/2 इक्वल टू -1/2। तो ये क्या है, वेरीफाई करके हमें क्वेश्चन के अंदर दिखाना था। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4, जिसमें क्या है, 4u² प्लस में 8u, यानी 4u² प्लस में 8u। तो हमें ध्यान रखना है इसके अंदर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx और प्लस में c। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर c की वैल्यू गिवन नहीं है तो डायरेक्ट इसको किसके इक्वल पुट कर लेंगे, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और इसके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जीरोज निकाल लेंगे। तो इसको किसके इक्वल पुट कर लेंगे, 0 के इक्वल। अगर c गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो क्या करना है, इसको डायरेक्ट हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल। अगर इनमें से कुछ कॉमन है तो वो क्या ले लेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, अब 4, और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। u² और यहाँ पे क्या है, u है, तो u भी क्या है, कॉमन है। तो 4u क्या ले लिया, कॉमन, तो क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लिया, u² u भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, u प्लस में यहाँ पे क्या था 8, और क्या कॉमन लिया है 4, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और u क्या ले लिया हमने कॉमन, तो यानी 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 4u इंटू में u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सेम स्टेप कि 2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो क्या होगा, या तो 4u 0 होगा, या क्या होगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या लिख लेंगे कि 4u इक्वल टू 0, या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में, तो u की वैल्यू क्या होगी, 0/4, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, अपरिभाषित होगा, हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते।
ठीक है, कि आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और किसी नंबर को किससे डिवाइड करें, जीरो से डिवाइड करें तो आंसर होगा अपरिभाषित। अगर क्या जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर से हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो u की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यहाँ पे क्या है अब u + 2 = 0, तो +2 है, इस साइड जाए क्या होगा, -2, तो u की वैल्यू क्या होगी, -2। हमें दो जीरोज मिल गए, एक तो क्या है जीरो है और एक क्या है -2। अब क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई के अंदर क्या लिखना है अब, सम ऑफ ए जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ ए जीरोज का फार्मूला है -b/a, -b/a। तो कंपैरिजन करके क्या है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, यानी यू स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी, a की वैल्यू 4 होगी। x यानी यहाँ पे क्या है, b है, तो u है, तो b की वैल्यू कितनी है, 8, तो b की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। और c की वैल्यू गिवन नहीं है इसके अंदर, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है, 8 है, और c की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या करना है, सम ऑफ ए जीरोज, और जीरोज क्या है, 0 और -2, तो 0 - 2 इक्वल -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, 8 है, और a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो -8/4। -2 क्या होगा, -2, और इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, -2, तो -2 = -2। अब क्या करेंगे, वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज फार्मूला क्या होता है, c/a। तो c/a, यानी दोनों की क्या करनी है, अब मल्टीप्लाई। फैक्टर कहते हैं 0 और -2, यानी दोनों जीरोज की मल्टीप्लाई करनी है। तो 0 × -2 इक्वल c/a, और c की वैल्यू क्या है, 0, और a की वैल्यू क्या है, 4, तो 0/4। 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा, इक्वल 0/समथिंग, तो क्या होगा, 0, तो 0 = 0, ये क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि अगर c हमें गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, c अगर गिवन नहीं है तो एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अदर हमें फाइंड आउट करनी है, अदर एनी रियल नंबर। लेकिन अगर क्या नहीं है, c अगर गिवन नहीं है, क्वाड्रेटिक अपने पास पॉलिनोमियल है, तो एक जो जीरोज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अदर है वो एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है, बट एक वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ये ध्यान रखना है, क्या गिवन नहीं है, अगर c गिवन नहीं है। तो इस तरीके के इसको सोल्व करना है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 क्या, t² - 15, यानी t² - 15। अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c। तो a b c की वैल्यू निकाल देंगे, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि t² कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, तो t यहाँ पे नहीं है, तो b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी b की वैल्यू 0। अदर टर्म क्या होती है, c कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -15, तो c की वैल्यू क्या होगी, -15 होगी। अब क्या करना है, t² - 15। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें c गिवन नहीं था तो डायरेक्ट किसके इक्वल पुट किया था हमने, पार्ट नंबर 4 को, 0 के गिवन नहीं हो तो डायरेक्ट किसके इक्वल पुट करना है, हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो t² - 15, इसको किसके इक्वल पुट कर लेंगे, 0 के इक्वल। अभी ये क्या है, -15 है, इस साइड जाए क्या होगा, प्लस में, तो t² = 15 होगा। अब क्या है, t की वैल्यू निकालनी है, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आएगा, प्लस माइनस का सिंबल, और साथ में क्या आएगा, रूट आएगा। तो t की वैल्यू होगी ±√15, यानी एक जीरोज क्या होगा, एक जीरोज होगा +15 होगा, और अदर जीरोज क्या होगा, -√15 होगा। तो दो जीरोज होंगे, यानी क्या, +√15 और -√15। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई।
वेरीफाई के लिए क्या लिखेंगे हमें, सम ऑफ ए जीरोज। तो सम ऑफ ए जीरोज, सम ऑफ ए जीरोज का फार्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, यानी दोनों को क्या करना है, अब सम करना है। और जीरोज कितना है, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। तो रूट 15 और माइनस रूट 15 इक्वल माइनस बी बाय ए, और बी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो माइनस 0 बाय 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, यानी रूट 15 माइनस रूट 15 तो क्या होगा 0 इक्वल 0 बाय अदर कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आएगा 0। तो 0 इक्वल 0 क्या कर दिया हमने, वेरीफाई। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज को वेरीफाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। और क्या फार्मूला होता है, सी बाय ए, यानी दोनों की क्या करनी है अब मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 इक्वल सी बाय ए, और सी की वैल्यू क्या है माइनस 15 डिवाइड बाय क्या आएगा 1। तो माइनस 15 डिवाइड बाय 1। अब क्या इन दोनों की पावर सेम है, यानी रूट और क्या रूट है, रूट का मीनिंग होता है हाफ पावर। तो हाफ इंटू क्या है हाफ है, यानी अगर क्या वो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो आधा प्लस आधा क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 15 इक्वल माइनस 15, ये क्या होगा वेरीफाई हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर b की वैल्यू गिवन नहीं है हमें तो डायरेक्ट किसके इक्वल पुट करना है 0 के इक्वल। अगर c की वैल्यू भी गिवन नहीं है तो डायरेक्ट किसके इक्वल पुट करना है 0 के इक्वल पुट करके हम क्या निकाल लें, इसके जीरोज निकाल लें। अब करते हैं पार्ट नंबर 6, जिसके अंदर क्या गिवन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। कंपेरिजन करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax² प्लस bx प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, यानी x² कोफिशिएंट क्या होता है a, तो a की वैल्यू क्या है 3 है। और x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो b की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। अदर टर्म है जो भी कांस्टेंट टर्म वो क्या होती है c, तो c की वैल्यू क्या होगी -4 होगी। अब क्या करने हैं हम इसके फैक्टर, यानी b को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होगी, यानी क्या है 3 इंटू में 4, तो मल्टीप्लाई हमें क्या चाहिए -12 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो -12 हो। अगर ऐड करें तो किसके इक्वल आना चाहिए -1 के इक्वल आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 12 किसके इक्वल होती है 1 इंटू में 12 होता है। तो 12 में अगर +1 -1 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये फैक्टर नहीं होगा। अदर किसकी मल्टीप्लाई होती है 2 इंटू में 6 होता है जिसकी मल्टीप्लाई 12 हो। तो 6 में अगर 2 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो -1 तो नहीं होगा। अब अदर क्या होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू में 4, यानी मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गई 12 के इक्वल आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए -1 चाहिए और -12 चाहिए। तो अगर 4 में से 3 माइनस करता हूं मैं तो क्या बचेगा +1 बचेगा, इसलिए जो बड़ा नंबर है वो क्या ले लेंगे नेगेटिव, यानी -4 और क्या ले लेंगे 3। तो -4 में से अगर 3 क्या करें ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो फैक्टर क्या मिल गया हमें -4 और 3 मिल गए। तो अब क्या है फैक्टर करेंगे इसके, यानी फैक्टर क्या मिले हैं +3 और -4, तो +3x और -4x और -4, यानी b के ऐसे दो पार्ट हमने कर लिए हैं जिनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल है a और c की मल्टीप्लाई के इक्वल है, और उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल है b के इक्वल है। तो प्लस का 3 और -4, अब इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है और साथ में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। तो क्या ले लेंगे कॉमन 3x है वो कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 कॉमन ले लिया और क्या कॉमन ले लिया एक x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x बचेगा। प्लस में फिर 3x क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा प्लस में
1 बचेगा। तो ये हमें क्या बनाना है, यहाँ पे सेम बनाना है अदर फैक्टर। तो यहाँ से क्या कॉमन ले, 4 कॉमन है दोनों में, और साथ में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है। तो -4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, x + 1, और यहाँ पे भी क्या है, x + 1। अब x + 1 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो x + 1 क्या ले लिया, कॉमन, और जैसे ही ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब 3x, क्या है 3x, और क्या है -4, तो -4, और इक्वल क्या है 0 के। तो अब काम क्या करना है हमें कि दो फैक्टर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो क्या होगा, या तो x + 1 0 होगा, या क्या 0 होगा 3x - 4। तो क्या लिखेंगे कि या तो x + 1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, या 3x - 4 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 3x - 4 इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पे क्या है, +1 है, इस साइड जाएगी क्या होगा, -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सेम इसको सोल्व करेंगे। अब क्या है 3x और -4 है, इस साइड जाएगी क्या होगा, +4 होगा। तो 3x = 4, और 3 क्या था, मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4/3। तो हमें जीरोज मिल गए क्या, -1 और 4/3। अब क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ ए जीरोज इक्वल है -b/a, यानी दोनों का क्या करना, अब सम करना है, और किसके इक्वल है, -b/a। तो सम करते हैं, हम क्या नंबर है हमें, -1 और 4/3। तो -1 + 4/3 इक्वल होगा -b/a, और b की वैल्यू क्या है, -1 है, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो वैल्यू क्या कर देंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे, यानी b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू क्या है, 3। तो b की वैल्यू है -, और -1, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। अब इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो -1 और डिवाइड में क्या लेंगे, 1। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, दो नंबर की, इन दोनों की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 होगी, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, -1 के साथ। तो -3, फिर प्लस में 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 4 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इक्वल, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और डिवाइड बाय 3, 4 - 3 क्या बचेगा, 1। तो 1/3 इक्वल 1/3। तो ये क्या हो गया, अपना वेरीफाई हो गया कि 1/3 इक्वल 1/3। अब क्या प्रूव करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज का क्या फार्मूला होता है, C/A, यानी दोनों की क्या करनी है, अब मल्टीप्लाई। तो -1 और इंटू में 4/3 इक्वल होगा C/A, और C की वैल्यू क्या है, -4, और इंटू A की वैल्यू क्या है, 3। तो क्या आ जाएगा, यानी -4 और A की वैल्यू क्या थी, 3। तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3। तो डिवाइड बाय 3, -1 डिवाइड बाय 1। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे के साथ। तो -1 इंटू 4 क्या होगा, -4, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ। तो क्या आएगी, 3 इक्वल -4/3। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई, यानी -4/3 इक्वल टू -4/3। तो ऐसे क्या हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि इसमें अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, तो क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, कि इसके जीरोज फाइंड आउट कीजिए, या फिर क्या निकालिए, इसके रूट निकालिए। अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो इसका, तो क्या ax² + bx + c, अगर तीनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी b भी पॉजिटिव हो और c भी क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर क्या पूछे, इसके जीरोज, क्या पूछे, इसके जीरोज। तो जीरोज क्या होंगे इसके, यानी ध्यान रखना दोनों के दोनों जीरोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे,
नेगेटिव होंगे। यानी जिस ऑप्शन के अंदर नेगेटिव अगर हो तो वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो। क्या हो, बी भी पॉजिटिव हो, सी भी पॉजिटिव हो और ए भी क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी सारी ये क्या हो, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल अगर पॉजिटिव हो तो दोनों जीरोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर क्या हो, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी हो, यानी बी क्या गिवन हो, हमें नेगेटिव गिवन हो, ए क्या हो, पॉजिटिव और सी भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो दोनों जीरोज की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी दोनों जीरोज क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, अगर दोनों क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव है तो दोनों जीरोज क्या होंगे, नेगेटिव यानी सेम साइन के होंगे। और यहाँ पे दोनों जीरोज क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। अगर क्या गिवन हो, ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स और माइनस क्या गिवन हो, सी गिवन हो, यानी माइनस बी और माइनस सी, तो दोनों जीरोज के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे दोनों के दोनों। और क्या है, माइनस बी और माइनस सी हो तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी दो जीरोज है, दो गिवन हमें, जो बड़ा जीरोज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और होगी क्या, डिफरेंट होगी, यानी अलग अलग होगी। एक वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और एक क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर क्या गिवन हो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और माइनस क्या हो, सी हो, यानी प्लस का बी और प्लस का ए और माइनस क्या हो, सी हो, तो ध्यान रखना है दोनों जीरो जो वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और जो बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से उसको क्या हम सोल्व कर सकते हैं कि अगर क्या हो, सारे पॉजिटिव हो तो दोनों जीरोज क्या होंगे, बोथ जीरोज आर सेम साइन और क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर क्या हो, माइनस बी हो तो बोथ जीरोज आर क्या होंगे, सेम साइन, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। और माइनस बी और माइनस सी हो तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। और जो बड़ा है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और छोटा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर क्या हो, प्लस बी हो और माइनस क्या हो, सी हो, तो डिफरेंट होंगे, जो बड़ा है वो क्या होगा, नेगेटिव, और जो छोटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।